ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज के मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। आज 23 जनवरी है और आज खास बाबा ने दो मुख्य बातें बताई है और क्वेश्चन भी दो है आज मुरली में। तो आज बाबा खास बोल रहे हैं कि मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझाओ। कौन सी? एक तो बाप को याद करो और दूसरा है 84 के चक्र को जानो। तो सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे बाबा जी। तो ये मुख्य दो बातें पूरा विस्तार रूप में सबको समझाना है। बाबा ने खास ये दो करते हुए बाबा ने हम बच्चों को बोला है आज करने के लिए। फिर क्वेश्चन में बाबा बोल रहे हैं कि बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं। आज 23 जनवरी जी 2025 है। तो जैसे बाबा ने कहा सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जी। तो बाबा ने बोला है सृष्टि चक्र को जानने से आप अपने जन्मों को जान जाओगे। क्योंकि अभी अपने जन्मों को नहीं जानते हुए इसलिए क्वेश्चन उठता है। तो सृष्टि चक्र को जानने से जब पता चलता है कि 84 के चक्र को जान गए, 84 जन्म हमारा पूरा होता है, हमारा 84 जन्म है। फिर 84वां जन्म में बाप को याद करना है तो सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए बाबा कहता है मुख्य दो बातें सबको समझानी है। ये बात है जी। तो पाल भाई, आज का क्वेश्चन है बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है। तो एक तो बाबा कहते कि वृक्षपति। हाँ। वृक्षपति एक बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। दूसरा है पिताओं का पिता और पतियों का पति, एक बाप निराकार है, उसी को कहते, श्री कृष्ण को नहीं कह सकते। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। वो थोड़ा बताइए। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण है नई दुनिया का प्रिंस जी। वह इस पुरानी दुनिया संगम युग पे राजयोग कैसे सिखाएगा जी। वो तो नई दुनिया का प्रिंस है। अभी इस समय स्वयं भगवान निराकार परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट है। वो नई दुनिया का प्रिंस है, ये कलयुगी दुनिया में आ नहीं सकता। और शरीरधारी परमात्मा निराकार है, ये भी संगम पर श्री कृष्ण नहीं आ सकते जी। तो इसलिए भगवान आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट है दोनों का। तो बाबा हमेशा पहले शिव और शंकर का बताते थे, आज कृष्ण और शिव पिता का बताया कैसे उनकी महिमा अलग अलग है। फिर दूसरा क्वेश्चन है पाल भाई कि आज जो आप बता रहे, जैसे बताया महिमा, वैसे कौन सा ढिंडोरा पिटवाना है बाबा ने खास आज बोला क्वेश्चन में। तो बाबा ने जो ढिंडोरा पिटवाने की बात कही है कि गांव गांव में जाकर ढिंडोरा पिटवाओ कि नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बने, आकर समझो। ये खास ढिंडोरा पिटवाने की बाबा ने आज कहा है। बाबा ने बोला ना, आज प्रदर्शनी के लिए बोला जी। ब्राह्मण बच्चों को ही बाबा कहता है प्रदर्शनी लगाओ जी। प्रदर्शनी भी 10 दिन 15 दिन की हो तो मनुष्यों की भीड़ लग जाती है जी। तो फिर भीड़ होती है तो बाबा कहता है उनको बोलो ज्यादा भीड़ होती है तो आज कल आना परसों आना। तो फिर बाबा ने कहा है क्या ढिंढोरा पिटवाना है। पहले तो बाप का परिचय देना है जी। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है और लक्ष्मी नारायण का चित्र एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है तो उनको बोलो कि यह बनना है। अब बाप कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूं, मुझे याद करो। यह है वशीकरण मंत्र। बाबा ने कहा बाप मुझे याद करो, यह है वशीकरण मंत्र जी। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। बाबा बोलता है 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए और तुम गांव गांव में भी ढिंढोरा पिटवा दो। मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ये सारी बातें बाबा ने कही। विनाश कैसे होता है आकर समझो। युक्तियां बहुत है बाबा ने कहा। और भी कुछ डिटेल बताया बाबा ने बोले। डिटेल आज बाबा ने एक तो ईश्वरीय मत के ऊपर बोला है जी। ईश्वरीय मत और मानव मत जी। तो बाबा ने कहा जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है वह है ईश्वरीय मत। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है जी। बाकी सब है मानव मत। रात और दिन का फर्क है ईश्वरीय मत और मानव मत। सन्यासी उदासी कोई भी ईश्वरीय मत नहीं दे सकते। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है जी। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं, अर्थात
श्री लक्ष्मी, श्री नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, जी वह आते ही है देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह भी पॉइंट्स धारणा करनी चाहिए जो समय पर काम आए, बाबा ने कहा। जी। फिर बाबा ने कहा कि जो एम ऑब्जेक्ट का चित्र है, भगवान ने यह नई दुनिया रची है। लक्ष्मी नारायण के चित्र की ओर बाबा इशारा करके कहते हैं यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता नहीं है, तो बच्चों को यह सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा लोग कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन उन्हों को सच्चे ब्राह्मण कुल का पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धर्म वालों को कभी नहीं खिलाते हैं दुनिया में, ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को भी अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है और बुजुर्ग माताओं का भी संगठन होता है। वानप्रस्थी स्त्रियों की, तो उनको जा करके, मतलब ये जंगल है जहाँ पर शिकार करो जाकर के, बाबा बोलता है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा हमको सुनाते हैं। इस बात की धारणा करनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर बैठ करके मिक्स होकर के बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है, जहाँ सत्संग होता था वहां जुत्तियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए कि सत्संग में जाकर के बैठो। ये नहीं कि जूते के पास बैठो, ऐसा नहीं, सत्संग में जाकर बैठो। तुम बहुत बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी, ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं। रामायण, भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। इसके ऊपर समझ में आया? रामायण भागवत, जैसे हमारी उषा बहन है ना, रामायण पाठ कराती है, गीता भागवत कराती है। बाबा उसको बोल रहा है दृष्टि देना, अर्थात उनको समझा सकते हो, उस पर प्रकाश डाल सकते हो। रामायण गीता भागवत के ऊपर प्रकाश डालती है ना, गीता के ऊपर। ये बात बाबा कहता है रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो, अर्थात प्रकाश डाल सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़े ही करना है, लोगों को बोलना है बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। यह है भक्ति। भक्ति बिल्कुल अलग है, यह ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही आकर देते हैं। सर्विस तो बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि ऊंचते ऊंच कौन है? ऊंचते ऊंच एक ही भगवान होता है। वर्षा भी उनसे मिलता है, बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। फिर बाबा ने कहा ये जो वशीकरण मंत्र है, यह महामंत्र कम थोड़ी ही है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, बाबा कहता है। तो इसमें सारी बातें आ गई। बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वो भी आ गया, सबको याद दिलाना है ये भी आ गया। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाबा ने कहा आज भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, अर्थात जो प्रदर्शनी लगाते हैं वहां बहुत भीड़ हो जाती है, तो उनको कहो कि आप सेंटर पर आओ। फिर बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रखेंगे तब ज्ञान में मस्त रहेंगे, तब दूसरों को समझा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा खुशी में रहने के लिए सारा दिन सर्विस करना है। सारी बातें बाबा ने, सर्विस और याद, दो मुख्य बातें। सारी जो एक बाप को याद करो, 84 के चक्र को जानो, इसी में ही सारी बातें हैं। फिर बाबा ने कहा मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भाव। हद की कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही मेरापन है। मैंपन और मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूं, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे।
मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं आना चाहिए। अंडरलाइन करने वाली बात है। बिल्कुल जी। महाबली अर्थात महावीर को कहा जाता है। महावीर अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस जी। लाइट हाउस माइट हाउस अर्थात ज्ञान और योग से संपन्न। जो ज्ञान और योग से संपन्न है वही मैंपन और मेरेपन से मुक्त हो सकता है। बाबा ने ये बात कही। तो मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भाव। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। जी। संकल्प जैसे अब लोग हम मुरली पढ़े हैं, मुरली बुद्धि में धारण कर लेते हैं जी। तो ऐसा बुद्धि ऐसा संकल्प करे जिसमें दृढ़ता हो, जिसमें मन सोचे और हमारा संस्कार अर्थात कर्म ऐसा हो। या सेवा के लिए बाबा ने कहा बुद्धि में आई ये बात मुझे करना है तो उसमें दृढ़ता हो, फिर उसी के ऊपर सोचेगा, मन सोचेगा, कर्म में जी एक्यूरेट कर्म करेगा अर्थात कर्म करेगा ही। तो सोचना और करना समान हो जाए। संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो। जैसे सेवा के लिए बाबा ने बोला है खास इस संकल्प जी, स्लोगन को। बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई साहब। ओम शांति।